हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे लेसन नंबर 63 और 117 डिस्क्राइबिंग पीपल। यहाँ पे इस चैप्टर में लेसन में हम लोग को पूरा पढ़ना है कि हम लोग किसी को भी किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, मतलब किस तरीके से बता सकते हैं कि सामने वाला कैसा है, किस तरीके का दिखता है। ठीक है, तो इसमें पूरा हम लोग डिस्क्राइबिंग मतलब किस तरीके से पीपल को डिस्क्राइब करेंगे वो पढ़ना है। ठीक है, एक्सरसाइज ए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब कि वो सामने वाला जो भी है इंसान, तो वो किस तरीके का लुक है उसका। ठीक है, मतलब वो कैसा दिखता है, उसका एज क्या है, हाइट क्या है, मतलब कि वो फिजिकली कह सकते हैं या तो आपकी मतलब बाहर से, और फिजिकली आप कह सकते हो वो किस तरीके का है। ठीक है, नाउ यहाँ पे उस अपीयरेंस के बारे में पूरा दिया हुआ है कि मतलब अपीयरेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे एज, हाइट, बॉडी टाइप, और उसके बाद यहाँ पे बगल में डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स दिया हुआ है, जैसे कि मतलब उसे आप किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे अब एज की बात किया जाए तो एज में मतलब ओल्ड, यंग, मिडिल एज, टीनेजर, माइनर, अडल्ट, सीनियर सिटीजन, चाइल्ड। तो इस तरीके से हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं उसको। अगर हम लोगों को एग्जैक्ट एज नहीं पता है किसी का भी, तो हम लोग कह सकते हैं वो ओल्ड है, नहीं वो यंग है, वो मिडिल एज में है, वो टीनेजर है। अब टीनेजर क्या होता है, जैसे देखिए टीनेजर होता है ना जो 13 से 19 के बीच में होते हैं, जो 13 से 19 होते हैं, 13 से लेकर के 19 तक जो भी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, टीनेजर कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं, क्योंकि सब में देखिए टीन आता है, 13 14 जो स्पेलिंग होता है ना उसमें टीन आता है, इसीलिए इन लोगों को टीनेजर, इन लोगों का नाम टीनेजर रख दिया गया है। ठीक है, इन लोगों के एज को टीनेजर कहा गया है। नाउ यहाँ पे सारा का सारा आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं है कुछ खास समझने के लिए, बस आपको खुद से समझना है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी दिया है सब लोग मैक्सिमम लोग जानते ही होंगे कि टॉल क्या होता है, शॉर्ट क्या होता है, मीडियम हाइट क्या होता है। अब जैसे देखिए कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं इसमें हैं जो कि नहीं समझ में आएगा कुछ लोगों को, जैसे कि अब छब्बी है। छब्बी मीन्स अब आप कह सकते हैं कि कुछ लोगों के नहीं गाल थोड़े से फूले फूले होते हैं, चिक्स जो होते हैं थोड़े से फूले फूले होते हैं, और वो बहुत क्यूट लगता है, या लगती है। ठीक है, तो उसे आप छब्बी कह सकते हैं ना। यहाँ पे सेकंड देखिए बाल्ड, बाल्ड यहाँ पे लिखा है। बाल्ड मतलब देखिए जो गंजे होते हैं, मतलब जिनके बाल नहीं होते, तो उन्हें हम लोग बाल्ड कहते हैं ना। यहाँ पे मैं बता दूँ स्किन, स्किन में यहाँ पे एक डस्की भी होगा, DUSKY। ठीक है, यहाँ पे एक डस्की भी होगा जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है, नाउ यहाँ पे सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पे है माई फ्रेंड इज़। अब यहाँ पे जैसा कि हम लोगों ने ऊपर अपीयरेंस के बारे में पढ़ा है, तो आप अपने फ्रेंड का अपीयरेंस पूरा बताएंगे, मतलब कि वो उसका लुक किस तरीके से है, उसका एज, हाइट, हेयर क्या है। ठीक है, एक एक स्टेप आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है क्लास में, आपका जो पार्टनर है, तो उसके उसके ऊपर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे माई फ्रेंड अंकित इज़ इन टीनेजर एज एंड हीज हाइट इज़ मीडियम, ही इज़ थिन and he has short hair with round face and dusky skin, and his eye color is brown। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इधर एक्सरसाइज बी क्या दिया हुआ है, पर्सनैलिटी। जैसे कि ऊपर हम लोगों ने अपीयरेंस पढ़ा है, तो अब नीचे पर्सनैलिटी दिया। अपीयरेंस मतलब कि आप बाहर से कैसे दिख रहे थे, बाहर से आपकी क्या लुक थी, जो जो हम लोग को दिख रहा है बस। ठीक है, नाउ पर्सनैलिटी मतलब कि आप अंदर से किस तरीके के, अंदर से कहने का मतलब कि आपका नेचर कैसा है, आप बिहेवियर कैसा है आपका, आप किस तरीके से सामने वाले से बिहेव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उसके ऊपर पढ़ना है। जैसे कि कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं इधर, और इसी के अदर वर्ड्स, मतलब कि सेम, जैसे कि अब हम यहाँ गुड की बात कर लेते हैं, तो गुड, गुड मतलब कि काइंड, पोलाइट, वंडरफुल, ऑनेस्ट, मतलब यहाँ पे जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं ये सब क्या हैं, कहीं ना कहीं गुड से रिलेटेड हैं, कहीं ना कहीं अच्छाई से रिलेटेड हैं, अच्छे से रिलेटेड है। लेकिन बैड, अब बैड क्या है, बैड यहाँ पे जितने भी यहाँ पे हैं, यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं, टेरिबल, ऑफुल, हॉरिबल और डिसऑनेस्ट, रूड, अनकाइंड, तो ये सारे के सारे क्या हैं, कहीं ना कहीं बैड से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, इसमें भी आपको सिर्फ पढ़ना है और समझना है। नाउ इधर जो समवन यू नो, मतलब कि आप जिन्हें जानते हो, तो वहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वर्ड्स, वर्ड्स एक चूज़ कर लेना है, इनमें से कोई भी एक वर्ड चूज़ कर लेना है, और उस पर्सन के ऊपर एक सेंटेंस बना देना है। जैसे कि अब यहाँ पे मैं एग्जांपल दे दूँ, यहाँ पे वर्ड्स में आप क्या चूज़ कर सकते हैं, ऑनेस्ट मान लीजिए, यहाँ पे अगर मैंने चूज़ कर लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑनेस्ट चूज़ कर लिया। और पर्सन, पर्सन में आप जैसे कि किसी का मैं यहाँ पे नाम लेकर के बता सकते हैं, जैसे अंकित इज़ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। ठीक है, यहाँ पे आप सेंटेंस बना देंगे, अंकित इज़ वेरी ऑनेस्ट पर्सन।
नाउ यहाँ पे सेकंड है बैड। तो बैड वाले में आप कोई भी यहाँ पर से चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको मन करे। जैसे रूड हमने चूज़ कर लिया, तो यहाँ पर भी आप अपने क्लास में से किसी का भी पार्टनर का नाम ले सकते हैं, या फिर जो आपसे रूडली बात करता हो बाहर कहीं पे, तो आप वहाँ पे यहाँ पे वो ले सकते हैं, माई कज़न इज़ रूड और माई अंकल इज़ रूड। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सारे में वर्ड्स बना देंगे, ठीक है। जैसे कि इंटरटेनिंग, तो इंटरटेनिंग में आप लिख सकते हैं अनुराग इज़ वन ऑफ द इंटरटेनिंग पर्सन। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सभी में एक वर्ड चूज़ करना है और उसके ऊपर एक सेंटेंस बना देना है, ठीक है। नाउ इधर क्या है, द कैरेक्टर नेम्ड। यहाँ पे देखिए जो मूवी हम लोगों ने वॉच किया था, आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने एक मूवी वॉच किया, देखा होगा, क्लास में आपको दिखाया गया होगा, जिसमें एक डॉग रहता है और एक गर्ल रहती है, वो उन लोगों के ऊपर एक मूवी है। तो वही मूवी को क्या करना है ना, यहाँ पे आपको उसी मूवी में से किसी एक कैरेक्टर का नाम आपको यहाँ पे चूज़ करना है और उस कैरेक्टर को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो जैसे कि उस मूवी में से हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे क्या, द कैरेक्टर नेम्ड बोल्ट। जैसे कि वहाँ पे हम लोगों ने बोल्ट को देखा था, जो बोल्ट मतलब जो डॉग था। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, द कैरेक्टर नेम्ड बोल्ट, BOLT, ठीक है। द कैरेक्टर नेम बोल्ट इन द मूवी आई एम वॉचिंग। नो, यहाँ पे देखिए इज जो है ना, इज नहीं होगा, ये गलत है। आई एम वॉचिंग ही इज़, ठीक है। आई एम वॉचिंग, हाँ, आई एम वॉचिंग ही इज़ अ डॉग। आई एम वॉचिंग ही इज़ अ डॉग एंड ही इज़ वेरी, कह सकते हैं आप लोग, ही इज़ वेरी फेथ विथ हीज़ ओनर। मतलब वो बहुत ही वफादार था अपने ओनर से। एंड द लुक ऑफ डॉग इज़ वेरी क्यूट, very cute, color, white in color with blue eyes. Dog always think he has सुपर पावर बट इट्स नॉट ट्रू। मतलब डॉग हमेशा सोचता था कि उसके पास सुपर पावर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जो डॉग था ना, वो बहुत ऑनेस्ट था। और यहाँ पे देखिए हम लोगों ने दोनों के बारे में बात कर लिया, क्या कह सकते हैं हम लोग, अपीयरेंस पे भी और यहाँ पे पर्सनैलिटी पे भी। अपीयरेंस पे हम लोगों ने कैसे बात किया, जैसे कि उसका कलर क्या था, वो उसकी आइस कलर क्या थी, तो उससे क्या हुआ, अपीयरेंस के ऊपर बात हो गई। और नाउ पर्सनैलिटी मतलब कि वो बहुत फेथ था, मतलब वो बहुत वफादार था। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं, वो ऑनेस्ट था, बहुत ही ज़्यादा काइंड था। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे पर्सनैलिटी बता सकते हैं कि वो कैसा पर्सन था, मतलब सॉरी, किस तरीके का डॉग था। इस तरीके से आप यहाँ बता सकते हैं। नाउ एक्सरसाइज C क्या है, राइट अ पोम। यहाँ पे एक आपको पोएम बनाना है, मतलब अपने ही पार्टनर्स के ऊपर आप कह सकते हैं कि, और अपने ऊपर। यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला खुद के ऊपर है, आई एम बाई मतलब कि जिसके द्वारा लिखा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना नाम लिख देंगे, मान लीजिए अंकित, आई एम अंकित। नाउ यहाँ पे आई एम फिजिकल डिटेल, मतलब कि जो अपीयरेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, तो आप वहाँ पे फिजिकल डिटेल डाल सकते हैं। जैसे कि आई एम इन टीनेजर एज, माई हाइट इज़ मीडियम एंड माई हेयर इज़ शॉर्ट विथ राउंड फेस। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फिजिकल डिटेल दे सकते हैं। नाउ यहाँ पे आई एम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब स्पेशल मीन्स आप पर्सनैलिटी बता सकते हैं, जैसे कि आप बहुत ऑनेस्ट वगैरह हैं, तो आप यहाँ बता आई एम ऑनेस्ट पर्सन एंड पोलाइट पर्सन। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। ना यहाँ पे वंडर मतलब कि आपके अंदर कोई भी इस तरीके का खूबी हो, जैसे कि कह सकते हैं कि कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं, किसी चीज़ का बुरा नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे आप वो बता सकते हैं कि आई वंडर, मतलब मैं इस चीज़ से आश्चर्य रहता हूँ कि मैं कैसे इतना हंस लेता हूँ हमेशा, कैसे किसी की बातों का बुरा नहीं मानता हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आई वंडर में यहाँ पे लिख सकते हैं। नाउ यू आर, यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने पार्टनर के ऊपर लिखना है कि आपका पार्टनर किस तरीके से मतलब किस तरीके का है, वहाँ उसका भी 2 फिजिकल डिटेल और 2 स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे ऊपर लिखा था सेम आप उसी को कॉपी भी कर सकते हैं, और अगर आपके पार्टनर के पास कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स और फिजिकल डिटेल्स। यू आर, यहाँ पे भी देखिए नाम आपका ही रहेगा, क्योंकि बाई मतलब कि लिख तो आप ही रहे हैं, ठीक है। भले ये आपके पार्टनर का है, लेकिन लिख आप ही रहे हैं, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे दोनों में इसी तरीके से करना था, और कुछ भी नहीं है इसमें।
ठीक है। दो इसमें फिजिकल डिटेल और दो स्पेशल कैरेक्टर। फिजिकल में मैंने आपको बताया अपीयरेंस आप ले सकते हैं, और स्पेशल में आप पर्सनैलिटी, मतलब कि वो किस तरीके का इंसान है, अच्छा है, गुड बैड, तो इस तरीके से आप यहाँ पे टोटली बताएंगे।